समाजवादी पार्टी ने 2 महिला नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उसके बाद यूपी में सियासत गर्म आ गई है। समाजवादी पार्टी से जिन महिला नेताओं को निकाला गया वो तमाम आरोप लगा रही हैं। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि महिला विरोधी है समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो दूसरी वुमेन लीडर है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही है। हमारे साथ लखनऊ से चुनाव लड़ने वाली पूजा शुक्ला है, उनसे जानेंगे। पूजा जी, जिस तरीके से पूरी कार्रवाई शुरू हुई, 2 ऋचा सिंह को और रोली तिवारी मिश्रा, इनको कल निष्कासित कर दिया गया। अब ऋचा कह रही हैं कि महिलाओं का अपमान करती है पार्टी, मानस का जो साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ है पार्टी। आपने तमाम सारे ट्वीट किए हैं। मैं निरंतर राम कथाएं मेरे क्षेत्र में हो रही हैं। मैं निरंतर राम कथाओं में जाती हूँ। रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, सुंदरकांड हो रहा है। हम लोग सुंदरकांड में भी जा रहे हैं, रामचरितमानस में भी जा रहे हैं। मुझ पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई उन पर हो रही है जिनको उदंडता और अनुशासनहीनता दोनों का मतलब सही से नहीं पता है। संगठन में रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद संगठन की जो बातें हैं या जो संगठन का विरोध है उनके मन में, वो संगठन में ना कह करके, पार्टी के उचित फोरम पे ना कह करके ट्विटर पे कहेंगे। क्यों? क्योंकि ट्विटर पे कहने से उनको टीआरपी मिलती है। तो सारा खेल टीआरपी का है। और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से अनुशासनहीनता, ऋचा सिंह हो चाहे रोली तिवारी मिश्रा हो, दोनों लोगों ने जो अनुशासनहीनता की है वो रामचरितमानस से पहले की है। लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के मुखिया की छवि खराब करने के लिए ये लोग काम कर रही थी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कल एक अच्छा कदम उठाया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह के काम करे, और लगातार हम लोग मीडिया से भी वार्तालाप कर रहे थे, मीडिया के लोग भी ये कह रहे थे कि पार्टी का कोई एक्शन नहीं हो रहा तो हम लोग को कवर करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को मुक्त कर दिया है पार्टी ने। अब इनकी जो विचारधारा है, ये जो काम करना चाहें उसके लिए इनको हमारी शुभकामनाएं हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस से इसका कुछ लेना देना नहीं, इनका जो निष्कासन हुआ ये पार्टी के मुखिया पर तमाम सारी बातें करे, तो क्या इसके पीछे कोई और लोग हैं जो ऐसा करा रहे हैं इन लोगों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र रहा है। वो हमेशा पर्दे के पीछे से काम करती है, और इन लोगों के भी पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रही है। और लगातार जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, जो लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं, या जो जिन लोगों को इनका समर्थन मिल रहा है, देखिए वो कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जो ऋचा राजपूत कल तक इतनी अभद्र टिप्पणी करती है माननीय डिम्पल यादव जी पे, आज वो रोली तिवारी के समर्थन में लिख रही है और रोली तिवारी जी उसको रिट्वीट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा गेम प्लान है, ये बहुत पहले से षड्यंत्र चल रहा था, और ये खुल के अब आया इसलिए क्योंकि पार्टी ने जिस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई की, इनको उम्मीद ही नहीं थी कि पार्टी इनके ऊपर कार्रवाई भी करेगी। आप कह रहे हैं कि ये एक अच्छा कदम है, तो क्या ये जानबूझकर एक पूरी प्री प्लानिंग हुई कि समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी घोषित किया जाए, इस तरह से पूरी साजिश रची गई क्या? लगातार समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी, ब्राह्मण विरोधी घोषित करने के लिए कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। और कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा जाति और धर्म से ऊपर उठ करके लोगों के लिए काम किया है, लोगों के हक की लड़ाई लड़ी है, और हमेशा उन्होंने मौका दिया, अवसर दिया है। अगर पूजा शुक्ला को चुनाव लड़ाया है तो ये नहीं सोचा कि वो कौन सी जाति से आती है, कौन से धर्म से आती है। अगर वो संघर्ष कर रही हैं महिलाओं के मुद्दों पर या अलग समाज के मुद्दों पर, तो उन्होंने उनका साथ दिया। तो मुझे भी टिकट मिला, मैं भी चुनाव लड़ी। मैं लगातार रामकथाओं में जा रही हूँ। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, रामकथा, रामचरितमानस से हमारा कोई विरोध नहीं है। विरोध उन लोगों से है जो पार्टी के अंदर रह करके अनुशासनहीनता कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ, पार्टी की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। आप खुद अगड़ी बिरादरी से आती हैं, महिला लीडर हैं, और आप कह रहे हैं कि आप खुद रामकथाओं में जाती हैं, लेकिन जिस तरह से एक एक्शन लिया महिला नेताओं पर, क्या जो लोग रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए? कल साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, अगर आपने पढ़ा हो, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के मुद्दे पर बात करने की आवश्यकता नहीं है, ना मीडिया में और ना इधर उधर। धर्म हमारी निजी आस्था का विषय है। धर्म के ऊपर राजनीति में आने के बाद टिप्पणी करना, ये मुझे नहीं लगता ठीक है। धर्म अपना आस्था का विषय है और राजनीति अलग चीज़ है। मैं राम में आस्था रखती हूँ, मैं हनुमान में आस्था रखती हूँ, लेकिन मेरे राम राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जो इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं भगवान में भरोसा नहीं करते। वो सिर्फ राजनीति के लिए जो कुछ भी उनको लगता है फ़ायदेमंद होगा वो करते हैं। और कहीं ना कहीं इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की जो टिप्पणियां हैं, जो बयान है, वो आपको लग रहा है कि रुक जाएंगे? और अगर नहीं रुकते तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? समाजवादी पार्टी में न्याय सबके लिए बराबर है। जो भी अनुशासनहीनता करेगा, चाहे वो पार्टी का मतलब सबसे वरिष्ठ लोग हों, चाहे वो पार्टी के एकदम अदने कार्यकर्ता हों, जो भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। और कल समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी धर्म के नाम पर बात करेंगे, उलझुल बयान देंगे, उन पर कार्रवाई सख्ती से होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग भी इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, कल से उन पर रोक लगेगी। लग जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल लगी होगी, और लोगों को समझ में आ गया होगा कि समाजवादी पार्टी जितनी लचीली है उतनी सख्त भी।
एक हमें दो पार्टीशन, दो डिवीज़न नज़र आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में इस पूरे विवाद के बाद। एक लोग वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं, कुछ लोग जिन्होंने पोस्टर लगाए, होर्डिंग लगाए। एक तबका वो है जो अगड़ी बिरादरी से जो नेता हैं, विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं मुखर तो नहीं लेकिन फिर भी उसका विरोध कर रहे हैं। क्या ऐसा डिवीज़न आपको भी पार्टी में नज़र आ रहा है? देखिए, सबकी अपना एक विचार होती है, सबकी अपनी विचारधारा होती है। मैं राम में आस्था रखती हूँ, मैं रामचरितमानस में आस्था रखती हूँ, मैं सुंदरकांड में आस्था रखती हूँ, मैं हनुमान में आस्था रखती हूँ। ये मेरी आस्था है, मेरा विचार है कि ईश्वर है इस दुनिया में, मैं ईश्वर में भरोसा रखती हूँ। तो ये मेरे अपने विचार हैं। किसी को अगर आपत्ति है तो वो अपनी बात रख रहा है। और ये मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या संजय निषाद को निकाल दिया, जिन्होंने राम के जन्म पर ही सवाल उठा दिया? क्या उस संजय निषाद को पार्टी निकालेगी भारतीय जनता पार्टी? नरेश अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी निकालेगी? तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? सिर्फ सवाल समाजवादी पार्टी से क्यों हो रहा है, उन लोगों से क्यों नहीं हो रहा है जो राम के जन्म के और राम के अस्तित्व पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं? उनके साथ तो गठबंधन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनको तो पदों पे बैठाया जा रहा है, उनको कैबिनेट दिया जा रहा है। 2024 में लोकसभा के चुनाव, एक इमेज बनाई जा रही है समाजवादी पार्टी की, जैसा आप भी कह रही हैं कि ये राम की विरोधी है, महिला विरोधी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी पार्टी के लिए। इससे पार्टी कैसे बाहर निकले, इसके लिए आप लोग बातचीत करेंगे? मुझे तो दुख है कि इस देश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता विरोधी दल हैं, उसके बाद अगर वो माँ पीताम्बरा के दर्शन करने जाते हैं, उनके यज्ञ में सम्मिलित होने जाते हैं, चूंकि वो पिछड़ी जाति से आते हैं तो उनको यज्ञ में नहीं सम्मिलित होने दिया जाता है। वो पिछड़ी जाति से आते हैं तो उनको माँ के मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। तो ये लोकतंत्र का काला दिवस है, ये लोकतंत्र का काला अध्याय चल रहा है, जिसमें जिस तरह से पिछड़ी जातियों के साथ, दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है और ब्राह्मण समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं। 2 महिलाओं को झोपड़ी में आग लगा करके मार डाला गया, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया और उनकी मौत का सौदा सिर्फ 5 लाख रुपए में। तो ये व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, उसमें सीधी लड़ाई अमीर बनाम गरीब है। और जितने भी गरीब, चाहे वो दलित हों, चाहे वो पिछड़ी जाति से हों, चाहे वो ब्राह्मण हों, चाहे वो ठाकुर हों, किसी भी जाति के हों, सवर्ण हों, अगर वो गरीब हैं तो इस देश में उनको न्याय नहीं मिलेगा। और यही अफसोस की बात है। एक आखिरी सवाल है, ऋचा राजपूत की आपने बात की, हमने आज ऋचा से भी बात की। ऋचा ये कह रही हैं कि उस पार्टी में जहाँ महिलाओं का सम्मान ना हो, कोई भी पद मिले, रहना नहीं चाहिए, और वहाँ महिला नेता रहती कैसी होंगी? देखिए, वो जिस दल में है उन्हें सबसे पहले तो उसी दल से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे दल के साथ खड़ी थी जिसने लगातार राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा किया है। मैं कहती हूँ ऋचा राजपूत के अंदर थोड़ी सी भी अगर गैरत हो और ईमानदारी हो और वो राम की समर्थक हैं तो उनको चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दें या संजय निषाद को पार्टी से निकलवा दें। तो मैं मानूंगी कि उनकी पार्टी में उनकी बहुत चलती है या बहुत सम्मान है। और रही बात समाजवादी पार्टी का, तो जिस उम्र में मुझे टिकट मिला और मैं जिस परिवेश से आती थी, जिस समाज से आती थी, या मैं जिस समुदाय से आ रही हूँ, वहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई और दल है जो मौका दे सकता है। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो युवाओं की बात करती है, जो महिलाओं की बात करती है, जो गरीबों की बात करती है। थोड़ी सिंपैथी तो है ऋचा सिंह को लेकर और रोली तिवारी मिश्रा को लेकर, वो भी महिला नेता हैं, यूथ लीडर हैं, दोनों को लेकिन अब निकाल दिया गया। सिंपैथी है थोड़ी आपके मन में? देखिए, जब कोई आदमी राजनीति में आता है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग महिला हैं और महिलाओं की बात करते हैं, मुखरता से बात करते हैं। ऋचा हो चाहे रोली तिवारी समाजवादी पार्टी का हिस्सा रही हैं। मुझे दुख है इस बात पे कि किस तरह से उनकी मानसिकता इतनी विकृत हो गई। वो इन बुराइयों से लड़ते लड़ते न जाने कब उन बुराइयों को अपने ऊपर अंदर ही उन्होंने बसा लिया। और कहीं ना कहीं अखिलेश जी पे जो उन्होंने सवाल खड़ा किया, मतलब आप कल तक बोल रही थी वो मेरे भाई हैं, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, और आज अपने ही भाई के बारे में, अपने ही परिवार के सदस्य के बारे में सरेआम मीडिया पे उल जलूल बयान देना है, साफ तौर पर दिखाता है कि आप सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए साथ में थी। और आपको ये लगा कि अब हमें यहाँ से राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, अब हमें भाजपा में राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो आपने अपनी विचारधारा उस तरफ मोड़ ली। तो बिल्कुल आपने सुना क्या कहना है पूजा शुक्ला, समाजवादी पार्टी की नेता है, साफ तौर पर कह रही हैं कि जो निष्कासन हुआ है, चाहे वो ऋचा सिंह का हो, रोली तिवारी का हो, वो इसलिए नहीं हुआ कि रामचरितमानस पर उन्होंने कोई ट्वीट किया। दरअसल वो इसलिए हुआ कि उन्होंने पार्टी के मुखिया के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उचित फोरम पर कोई बात नहीं रखी, और कहीं ना कहीं इसके पीछे वो कह रही हैं कि ये बीजेपी की साजिश हो सकती है। कैमरे से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, IP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।